बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु की प्यारी शासन सृजनहार ने बड़ी दया करी, परमात्मा ने बड़ी मेहर करी। मनुष्य तोला बचा है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं जानते। जैसे एक कुम्हार ने मिट्टी खोदते हुए एक पत्थर मिल गया पारस, और उस पत्थर को बहुत सुंदर चमक रहा था। वो पत्थर कुम्हार ने गधे के गले में बांध दिया। झोरी ने देखा कि ये तो पत्थर पारस पत्थर है। कुम्हार से कहने लगा, भाई ये पत्थर बेच लेगा क्या? कुम्हार ने कहा, हाँ बेच दूंगा। कितने रुपए दोगे? जोरी ने कहा 10 रुपए। कुम्हार ने कहा कि 10 रुपए से तो अच्छा मेरे गधे के गले में सुंदर लग रहा है। चला गया। दूसरा जोहरी आया, देख के आंख खुली की खुली रही। बड़ा अनमोल, बड़ा सुंदर हीरा चमक रहा था। जोहरी ने कहा कि क्या आप इसको बेचेंगे? बोला हाँ। कितने रुपए लोगे? कुम्हार ने कहा आप बता दो। कुम्हार ने सोचा, जोहरी ने सोचा कुम्हार को पता है नहीं, जो कहोगे 100 रुपए। कुम्हार ने कहा ठीक है, ले जाओ। 100 रुपए का पत्थर लेके चला गया कुम्हार। जोहरी पहला जोहरी जो मिला था, वो घूमता हुआ उस कुम्हार का घर पूछता और उसके पास आया। कहने लगा, वो पत्थर बेचना है। कुम्हार ने कहा, मैंने तो वो पत्थर दे दिया। जोहरी ने पूछा कितने रुपए? कुम्हार ने कहा 100 रुपए का दे दिया। जब जोहरी ने इस बात को सुना तो वो हंसने लगा। कुम्हार ने कहा, क्यों हंस रहे हो? मूर्ख, वो हीरा था, बहुत कीमती था, और आपने 100 रुपए में बेच दिया। लाखों की कीमत थी उसकी। इस बात को सुन के कुम्हार और हंसने लगा। जब कुम्हार भी हंसा तो जोहरी ने कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? कुम्हार ने कहा, मुझे तो पता नहीं था। आपको जान होते हुए हीरे को व्यर्थ खो दिया। हम सत्संग में बैठते हैं, जिनको पता नहीं, जो बैठते हैं, जो सुनते नहीं, वो बेचारे व्यर्थ की बातों में कोई भ्रमित कर दे, उन बातों में पड़े रहते हैं।
कोई भूत प्रेत की बातों में, कोई टोना टोटका की बातों में उनको भ्रमित करते रहते, वो बेचारे भटक जाते हैं। लेकिन आप तो सत्संग सुनते हैं, आप सत्संग में बैठते हैं, आप कितना चिंतन करते हैं सत्संग में बैठते हैं। आपको पता है कि शरीर सदा नहीं रहेगा, जाएगा, लेकिन जान होते हुए भी अमल नहीं करते, भूल। जान है कि जाएगा, सुनते हैं सत्संग, बैठते हैं सत्संग में, लेकिन अभ्यास नहीं करते, बंदगी नहीं करते, सुमरन नहीं करते, ईमानदारी के साथ सारी को याद नहीं करते। इसलिए क्या होता है, उदासी आ जाती है, जीवन बीत जाता है। बातें करते करते बहुत दिन हो गए सत्संग जाते, कुछ नहीं हो, क्या होगा? जो होना है वो तो कोई और है, जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और वो जब होगा, अभ्यास से होगा, प्रेम से होगा, मोहब्बत से होगा, हृदय की पुकार से होगा, चाव से होगा, लगन से होगा, भूख होगी भीतर में, तो बात बन जाएगी। ऐसे ही बस आ गए, चले गए, विचार किया नहीं, चिंतन किया नहीं, तो कैसे बात बढ़ेगी? सारा जीवन खाली चला जाता है। प्रिय बंधुओं, जिस शरीर का इतना अभिमान करते हैं, जिस शरीर को इतना संभालते हैं, मेरे आने से पहले अब गाड़ी गाई जा रही थी, क्या कर मानता माटी में मिल जाना। क्या इस शरीर का मंजन करता है, इस शरीर मिट्टी में मिल जाएगा? क्या इस शरीर को संभालता है? कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछ लेना, ये शरीर जिसका हम इतना गुरूर करते हैं, ये शरीर जिसकी हम इतनी शोभा पाना चाहते हैं, जब में लोग वाह वाह कहे, बड़ा बलवान, बड़ा पहलवान, बड़ा धनवान, जो भी मान बढ़ाई चित्त में बैठे हैं, बीमारियां होती हैं, ये रोग है। आज जिसको लग जाता है बस उसका इलाज कोई सामर्थ्य सदगुरु तो कर दे, बात अलग है, नहीं तो इलाज नहीं। सदगुरु पूर्ण धनी इस रोग को काट सकते हैं, उनके पास औषधि है, दवा है। लेकिन बैठोगे तब, संगत करोगे तब, चिंतन करोगे तब, विचार करोगे तब, भीतर मोहब्बत होगी, स्वीकार करोगे तब, सारे जीवन को जो मालिक की पूंजी की सारी खो के जा रहे हैं और सच का सौदा नहीं करते हैं। सच तो ईश्वर है, मालिक की बंदगी कर रहे हैं। आज बाबा नानक की जयंती है। आज के दिन बाबा नानक का जन्म हुआ था। बाबा नानक ने कोने कोने में घूम घूम के जीवों को जगाया, समझाया। इस धरा के ऊपर संत आते ही जीव कल्याण के लिए, और कोई उद्देश्य होता ही नहीं। लेकिन सदगुरु के प्यारे शासन से दुख क्या आता है, सुन के अनसुना कर देते हैं। जैसे ही आरती हुई उठ के चले गए, बस याद भी नहीं करते क्या किया। फिर कहते किया ना अभ्यास, याद कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा। अब जानते हैं स्कूल में टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं, वहां पर पढ़ते हुए भी ध्यान नहीं रखते। आप फिर घर में आकर के कोई ना पढ़े, फिर आप चिंतन करके देखना वो बहुत कमजोर होता है स्कूल में। हम
उल्टी क्यों नहीं करते? हम जो छोड़ने की बात है छोड़ते नहीं। एक महात्मा मिला मैं, कहने लगा महाराज 10 साल हो गए अन्न नहीं खाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, सुल्फा को छोड़ दिया है। जो नहीं वो तो नहीं छोड़ सकता। अन्न छोड़ दिया, सुल्फा नहीं छोड़ा। छोड़ने की बात थी जो भीतर बीमारियां पैदा करता है, वो छोड़ते नहीं। जो आसान है छोड़ देंगे, सब्जी छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, अन्न छोड़ देंगे, क्या फालतू की बात है। जो छोड़ने की बात संत बार बार कहते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए बाबा नानक कहते हैं राम राम करदा सब जग फिरे, और फिर कई राम न होए। राम राम करता सारा संसार कर, कहने से राम नहीं होगा जब तक अंतर लो नहीं लागे, जब तक भीतर में प्रीत न पैदा हो, भाव पैदा न हो, जब तक वो रहनी भी बन जाए। करनी बिन कथनी कथ रहनी बिन ज्ञान न होई, नित्यानंद घी ना मिले पानी लाग। आप जानते हैं पानी का मंथन करने से घी नहीं निकलता है, उसमें दूध का होना जरूरी है, घी का होना भी जरूरी है। कोई कहे कि बालू रेत के पीड़ने से तेल निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? आप जानते नहीं निकल सकते। तेल का होना तो जरूरी है। हम राम राम करते हैं, माथा में तिलक लगा लेते हैं, भेष बढ़ाते हैं, लटा बढ़ाते हैं, बाणा रंग लेते हैं, मालाएं पहन लेते हैं मोटी मोटी। ना सदगुरु की प्यारी सास लगी रंगना तो मन है, चाहे माला पहन या मत पहन, आदत तो बुरी सुधारनी है। मन तो लागा नहीं, कैसे बात बनेगी? और मन के लगाए पिया पावे साधो भाई, मन के लगाए पिया पावे। और मन कहाँ लगा है? मेरा पड़ोसी को नीचे कैसे दिखाऊं? कैसे बेईमानी ठगियां करके मैं भी ठीक हो जाऊं? भला ठीक होने की बात करता है, झूठी बातों से कोई ठीक हुआ है? ना हुआ, ना हो सकता, ना होगा। रहने करम जब ठीक होते, बाबा नानक की जब बात आती है, बाबा नानक का जीवन बड़ा अनूठा जीवन है, बड़ी अद्भुत घटनाएं जीवन में रही। बाबा नानक के पिताजी ने कहा कि बेटा ये पैसे ले जाओ, कोई ऐसा सौदा करना जो बड़ा काम हो, सच्चा सौदा करना। बाबा नानक गए, रास्ते में कुछ सन्यासी, कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे, जिन्होंने 3-4 दिन से कोई खाना नहीं खाया था, भोजन मिला नहीं, प्रसाद नहीं खाया। बाबा नानक ने जितने पैसे मिले थे उनका सबका भोजन करवा दिया। वापिस आए, पिता ने पूछा बेटा कौन सा सौदा किया है? पिताजी उत्तम सौदा किया, सच्चा सौदा किया। क्या किया? पिताजी 3-4 दिन से भूखे महात्माओं को प्रसाद करवा दिया। पिता श्री कालू मेहता जी
सिर पकड़ के कहने लगे, मोदी ये भी कोई सौदा है, पैसे लुटा के आओ। जब व्यक्ति के भीतर मानवता नहीं आएगी, सोचने की बात, परमात्मा को खाट पाएगा। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ की जब तक की बातें करते हैं, मानवता हमारे भीतर जरा सी नहीं, जरा सी भी नहीं मानवता। और जबकि हमारे संतों ने संदेश दिया कि दया धर्म का मूल है दया धर्म का। धर्म के झूठे ठेकेदार बन जाते हैं, झंडियां उठाते हैं धर्मों की, और भीतर जरा सी भी दया नहीं। भूखे को पानी नहीं, भूखे को भोजन नहीं दे सकते, प्यासे को पानी पिला नहीं सकते। कैसी दया, कैसा धर्म है तुम्हारा। मानव को तोड़ा, जातियां में बांट दिया गया, झूठे ठेकेदार बन बैठे धर्मों के। और ये सारा दोष समाज के झूठे ठेकेदार और कथाकथित गुरुओं का, जो तोड़ देते हैं व्यक्ति को, मानव को तोड़ते हैं, नए नए धर्मों की स्थापना करने की चेष्टा करते हैं, नए नए ग्रुप बनाने की चेष्टा करते हैं, और व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। संतों की प्यारी शास्त्र मानव जीवन को बेकार मत, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। ये मानव जीवन अब मिला है, इसका भरोसा नहीं। फिर सांस आएगा कि नहीं आएगा, इस सांस को वृथा मत हो। कोई व्यक्ति सोचता होगा मेरे पास बड़ी दौलत है, बड़ा पद है, मैं बड़ा विद्वान हूं, बड़ी डिग्री है मेरे पास, ये दौलत की डिग्री है, ये शरीर का सौंदर्य कोई काम नहीं आएगा, अभिमानी नहीं की, अभिमानी के नाम की कमाई में कुछ भी काम आने वाला नहीं। एक बादशाह, एक राजा किसी दूसरे राज्य में लड़ाई करने के लिए गए। खाने का बड़ा शौकीन था, भांति भांति प्रकार का खाने का सामान सैकड़ों ऊंटों पे लाद दिया और चल पड़ा। लड़ाई हुई, लड़ाई हार गया। दूसरे राजा ने बंदी बना लिया। नौकर था, खड़ा था पास में। राजा ने कहा भूख लगी, कोई इंतजाम करो। नौकर ने कहा थोड़ा सा भोजन का, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सामान बस। ठीक है, इसको बना लो। एक देगची में बनाने लगा। नौकर ने सोचा कुछ सामान और मिल जाए तो हाथ चलाता है। और एक कुत्ता आया, उस देगची में मुंह देख के वो खाने लगा, सिर फंस गया उसको। निकालने लगा, सिर निकला नहीं। कुत्ता भाग गया देगची को लेकर के। इस बात को देख के राजा हंसने लगा। कोई और संत भी खड़ा था, उसने पूछा महाराज हंस क्यों रहे हो, आप तो जेल में बंद आप हंस रहे। राजा ने कहा, बड़ी गजब की बात राजा ने कही, जिसका खाने का भोजन सैकड़ों हाथी ऊंटों के ऊपर चलता था, खाने का सामान सैकड़ों ऊंटों पे जाता था, आज उसका सामान एक कुत्ता उठा ले। सैकड़ों ऊंटों पे जो सामान चलता था खाने का, जिसका आज उसका भोजन एक कुत्ता उठा ले। हंसू में नहीं तो क्या करूं। संतों की प्यारे शास्त्र आप
धनवान, कितना ही दौलत वाला, कैसा भी हो। एक फकीर ने बड़ी गजब की बात कही। कभी तो ऐसा वक्त था कि मैं पहाड़ की चोटियों को दूर नहीं समझता था। कभी ऐसा वक्त था कि मैं पहाड़ की चोटी को दूर नहीं समझता था, लेकिन आज पास में रखा हुआ लोटा पहाड़ की चोटी से दूर नजर आता है। बड़े चिंतन की बात है। पास में रखा हुआ लोटा पहाड़ की चोटी से दूर नजर आता है। क्यों? क्योंकि शरीर ने जवाब दे दिया। जिस शरीर के साथ इतना अभिमान करते थे, जिस शरीर के साथ इतना लालन पालन जीवन भर किया, वो शरीर जवाब देने लगा। और आया था कुछ नफे को खो दिया, मुक्ता माल किया न सौदा, सत्य का सुमर गोपाल गोपाल। सत्य का सौदा नहीं किया, झूठे मोह में, झूठी ममता में, झूठी भ्रांति में पढ़ करके जीवन को खोने लगे। महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं, घड़ी घड़ी काया घटे, टेर है घड़ियाल, विद्या बड़ी अतंत की सुमर गोपाल गोपाल। घड़ी घड़ी शरीर घटता जा रहा है, पल पल उम्र बीतती जा रही है, पल पल आयु घटे न तेरी, जो दीपक न तेला है, मुझे ज्योत कर भाव न अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, हरि नाम बिना मन बहला है। दिया जगमग कर रहा है, तेल समाप्त, बाती खत्म, हो गया अंधेरा। दुर्लभ फैला हुआ था, अपना भी खबर नहीं है। जो व्यक्ति मालिक की बंदगी नहीं करता, चाहे उसकी ख्याति समाज में कितनी बड़ी हो, आज जब तेल समाप्त हो जाएगा, श्वास समाप्त हो जाएंगे, जब पूंजी समाप्त हो जाएगी, जब अपना भी बेरा नहीं, कौन कहां से आया, कहां से आया, कहां चला गया। एक दिन ऐसा होएगा, डेरा होए मैदान, भाई बंधु कुटुंब के सब मिल धरे मसान। जो डेरा बनाया, घर बनाया, जिसे अभिमान इस डेरे की इतनी शोभा करता था, इस शरीर मिट्टी हो गया, खत्म हो गया। वो घर बार जो बनाया, किले थे, खंडर हो गए। एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होए मुकाम। ए प्राणी, आज तुझे भय लगता है जंगल से, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा, तेरा जंगल मुकाम ठिकाना होगा तेरा। कोई गाड़ देगा, कोई जला देगा, कोई पानी में बहा देगा। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक दिन जंगल में बासा होगा। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, एक दिन ऐसा होगा, जंगल होए मुकाम, निदान मृत्यु गया, कोई न ले गया, कोई नाम भी न ले, बुलावा चला गया। आपके सरदादा को कोई याद करता है, आपके परदादा को याद करते हैं, कोई होगी कोई जीवन की घटना, तो और थोड़े दिन याद कर लेंगे, आखिर तो भूल जाएगा। जब संतों ने कहा धरती अंबर जाएंगे, जब धरती अंबर समाप्त हो जाए, जब ये भी खत्म होगा, डूंगर बड़े बड़े पहाड़ समाप्त होंगे, तो व्यक्ति की आस कहां है। और अगर ये मानुष जीवन में मालिक के नाम की बंदगी करके, मालिक के नाम की कमाई करके, ये जीव भवसागर से पार हो सकता है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया, ये मालिक की बंदगी करने के लिए दिया है। मनुष्य शरीर पाए के भजा नहीं गोपाल, मनुष्य शरीर पाके भजन बंदगी नहीं की, मालिक के नाम की कमाई नहीं की, सृजनहार को याद नहीं किया, तो सारा जीवन खो दिया जो पूंजी परमात्मा ने हमें दी थी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, खबरदार होके सचेत हो जा, खेल इस जीवन में, लेकिन सावधान होकर के इस जीवन को धोखे धोखे में मत को। क्या कहते हैं महाराज नित्यानंद साहब,
एक दिन ऐसा होएगा डेरा होए मदा, एक दिन ऐसा होएगा जंगल होए मुकाम, जंगल में तेरा बादशाह होगा और कोई तेरा नाम भी न ले, कहां से चला गया। क्या कहते हैं कबीर, एक दिन जाना होए जरूर, एक दिन जाना जरूर है। बाप दादा परदादा धोती खाती, इसलिए महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं जग में थोड़ा जीवना बहुत कम, तो 50-100 साल का जीवन होगा भी और उसका भी भरोसा नहीं। ये सृष्टि नजर कब से चल रही और ऐसे चलती रहेगी। और ध्यान देना, इसके अंदर मालिक की बंदगी कर सकते हैं मनुष्य से भी पाके और अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं नित्यानंद बाहर गिरे, घर की सौदी नाई, घर की खबर को नहीं, बार बार चक्कर काटने वाले बार मेरा ये मेरा ये मेरा ये, और असली जान तो नहीं तेरा है क्या, असली विचार नहीं करते। कोई है चीज तेरी जिसको मीरा ने पुकार के कहा चोर चुरा न सके, मौत छीन न सके, वो दौलत मेरी है। जिसको चोर चुरा नहीं सकता, जिसको मौत छीन नहीं सकती, मेरे पास वो दौलत है। क्या आपके पास है कोई दौलत? थोड़ी देर हार्ट अटैक हुआ तो जयराम जी की खत्म, जमीन भी यही, दौलत भी यही, पद भी यही, धरे के धरे रह जाएंगे, गोलती रात देखते रह जाएंगे। इसलिए सतगुरु की प्यारी शासक जी महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं भाई बंदगी किया कर जिंदगी छोड़ते, ईर्ष्या द्वेष की पार ढूंढी, लाख का महल मिल जाएगा खाक में, पाक के मिले बिन कहां ढूंढी। बंदगी किया करो, बंदगी करने से जीव का कल्याण होगा। नित्यानंद में बंदगी जन्म अधिकार, पानी कैसा बुदा विंसत न लागे बार। बिना बंदगी स्वामी जी कहते हैं धिक्कार है। इसलिए हेरा फेरी पागलपन की बातों को छोड़ के मालिक के नाम की बंदगी किया कर, तेरे काम आएगी। और ध्यान देना, मालिक के नाम की बंदगी करने से, नाम जपने में अगर कोई बाधा है, चाहे कितना बड़ा पद और दौलत हो, समझदार व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया है। इतिहास गवाह है, सुल्तानी बादशाह महाराज कहते राजा था, एक पैर की जुत्ती 1.25 लाख रुपए की थी। आज से 500-600 वर्ष पहले, आज तो 1.25 लाख जुटाना आसान है, लेकिन आज जो पुराने व्यक्ति बैठे 70-80 साल के, उन व्यक्ति ने मजबूरियां देखी हैं, उस समय की परिस्थिति देखी है। 1.25 लाख जुटाना कितना औखा था, कितना कठिन था। और आज से 600 साल पहले तो और भी बड़ी बात, 2.5 लाख रुपए की जूती का जोड़ा पहनता था, 1.25 लाख रुपए की एक जूती। और वो राजा जब उसके चोट लगी शब्द की, कई राजा जोगी हो गए, जाके लगी शब्द की चोट, घर बार छोड़ करके और भीख मांगने लग गया। गुरु के हुक्म से परीक्षा, सुल्तानी साहब में प्रतजा माल और डर है, घर घर भीख मगन हो मांगी रब इस ऊपर है। सुल्तानी बादशाह ने परमात्मा को मिलने के लिए छोड़ दिया राजघाट, छोड़ी सहस्त्र हूर, छोड़े घसारे ठाठ, और छोड़ करके गुरु के शरण में आके रहने लगा। क्योंकि ये परंपरा ये सत्य है, गुरु के बिना जीव का कल्याण हो नहीं सकता, चाहे आप जिक्र करे। आप जानते हैं लोहा कितना ही प्रयत्न करे, लोहा सोना नहीं हो सकता जब तक पारस नहीं मिले। जीव का कल्याण नहीं हो सकता जब तक गुरु नहीं मिलता। किसी ने बड़ा ठीक ही कहा है, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक जीवन शुरू नहीं होता।
जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है, क्योंकि सारा जीवन भूल में खोने लगे हैं। घड़ी घड़ी पल पर जीवन धोखे धोखे उड़ता जा रहा है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, साथ की संगत करो। साध हमारी संपदा द्वार है दरबार। महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं संत हमारी संप्रदाय हमारी दौलत है। सभी संतों ने संत की महिमा संत की महिमा बड़ी गाई है। संत और भगवान में अंतर तनिक न देख विचार, संत की महिमा परम्पार। संत और भगवान में अंतर महापुरुष कहते हैं तनिक भी विचार मत कर, संत की महिमा परम्पार। क्योंकि साधु प्यारे राम के, राम साध के माई, नितानंद साधु बिना साहिब पावे नाही। क्या कहते हैं? संत के बिना, साधु के बिना, फकीर के बिना, सामर्थ गुरु के बिना परमात्मा का मिलना नहीं होता है, क्योंकि संत ही मिला सकते हैं। इसलिए कहा गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन करते, दान सो तो दान हराम है। पूछो वेद पुराण, गुरु के बिना माला फेरते जब करते तब करते, क्योंकि प्रीत नहीं, भेद नहीं, भीतर की लग नहीं, भीतर की लगन नहीं। इसलिए तो कहा है बाबा नानक ने, राम राम करता सब जग, राम राम सब जग करे, कहिए राम न होई। राम राम करता सारा संसार फिर रहा है, सारा संसार राम राम कर रहा है, फिर क्या कहते? कहिए राम न होई। गुरु प्रसादी राम मन बसे, ता फल पावे कोई, जिन्होंने गुरु का प्रसाद पाया। गुरु का प्रसाद पाया, क्या कहते हैं? राम मन बसे, ता फल पावे कोई, वो जीव फल पाता है, उसके चित्त में राम बसता है, उसके परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपने कबीर साहब की वाणी सुनी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला है। बलिहारी को अपने गुरु जिन गोविंद की पहचान करें। आज संत ना होते जगत में शायद जाता ऊट। क्या कहा? संत ना होते ऊट। ऊट किसको कहते? जिसके औलाद नहीं, पहचान कौन कराएगा? हीरा पत्थर तो मिल गया, लेकिन जान पहचान तो पूरी हीरा से हो। कुम्हार की तरह गले में बांध लेंगे, सोना लागे, चंद का सुथरा लागे, गुण का पता तो नहीं है। सदगुरु की प्यारी सरस्वती जी, गुण का बोध होना जरूरी, लेकिन करवावे कौन का? जो जानकार होता है। राबिया नाम की फकीर, एक पेड़, एक रोशनी, एक रोड के ऊपर रोशनी में कुछ चीज टूट रही थी। कोई व्यक्ति आया, बूढ़ी माई को देख के कहा, माई क्या फूक गया? उसने कहा, मेरी सुई गुम हो गई। जवान लड़का था, वो ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद सुई नहीं मिली, तो सदगुरु की प्यारी सासू जी राबिया से उसने कहा, माई सुई बहुत छोटी चीज है, थोड़ा सा जगह बताओ कहां से गिरी है। तो राबिया ने कहा, सुई घर में गिरी। फकीर का जवान लड़का कहना, पागल हो, सुई घर में गिरी, घर में ढूंढो, यहाँ सुई नहीं मिलेगी। घर, राबिया ने कहा, घर में अंधेरा था, मैंने सोचा यहाँ सड़क पे लाइट लगी है, रोशनी में दिख जाएगी। इस बात को देख के वो हंसने लगा। अरे भाई थोड़ी भोली, सुई घर में गिरी, अंधेरा है तो पड़ोसी का लालटेन ले आओ, घर में मिलेगी, सुई यहाँ कैसे मिल सकती है? जब उसने बात कही, राबी हंसने लगी। यही बात तो मैं कहती हूँ, तुम सुख को बाहर खोजते हो, दौलत मिले सुखी होगा, पद मिले सुखी होगा, ये वस्तु मिले सुखी होगा, वो मिले सुखी होगा, नहीं हो सकते। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े महलों वाले,
महात्मा बुद्ध जब घर को छोड़ के जाने लगा, महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ के जाने लगा जंगल की ओर, महात्मा बुद्ध के साथी ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप जंगल के दुख को नहीं जानते। मैंने जंगल देखा है, बड़ी पीड़ाएं है जंगल में। ये महल कितना सुंदर लगे, आप इस महल को छोड़ के जाते हैं। बुद्ध ने कहा शांति से, क्षमा करें, आपने ये महल बाहर से देखे, मैंने ये महल अंदर से देखे। इन महलों में कुछ नहीं है, ये बाहर से चमक धमक है, भीतर कुछ भी नहीं। इसलिए इन महलों को छोड़ के जा रहा हूं। फकीर चल पड़ते हैं, जिसके प्रारब्ध होते हैं छोड़ देते हैं। बुद्ध ने छोड़ दिया। स्वामी नित्यानंद साहब जिनकी तपोभूमि पर बैठे, तहसीलदार के पद को ठुकरा दिया। महाराजा सूरजमल भरतपुर रियासत का राजा कहने लगा, नंदलाल जितनी दौलत चाहिए ले लो और छोड़ के मत जाओ। स्वामी जी ने कहा, मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं। और आकर के सदगुरु राम कुमारी साहब की संगत की आदम के इशारे से बहु चौधरी में बाबा हिम्मत राम के घर पे हुक्म था गुरु का, और सामर्थ संत थे बाबा हिम्मत राम। गृहस्थी होते हुए पूर्ण संत बाबा हिम्मत राम बहु चौधरी में सेवा करने लगे। सदगुरु की प्यारी सरस्वती जी बाबा हिम्मत राम के दरबार में सेवा करने लगे। एक वर्ष तक महाराज नित्यानंद साहब, जिनका ब्राह्मण कुल में उस समय तो बड़ा ऊंचा, आज भी मानते, उस समय और भी ज्यादा भाव था लोगों में। और फिर बीरबल खानदान से बड़े विद्वान, और फिर तहसीलदार नानाजी रेवाड़ी के राजा, इतना ऊंचा सब कुछ होते हुए पिताजी दीवान थे भरतपुर के, सब छोड़ करके बाबा हिम्मत राम की सेवा की। सदगुरु राम कुमारी का हुक्म था। सदगुरु की प्यारी शासन जी, हम छोटी छोटी बातों को अपना मान लेते हैं, हम दायरे बना लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा। संत बार बार कहते हैं ये तेरा ना मेरा, ये चिड़िया रह बसेरा। जैसे पक्षी रात को आके बैठ के पेड़ पर बैठ जाते हैं, पर रात होते छोड़ के चले जाते हैं। बंधु, जिस दौलत को, जिस परिवार को तेरा कह रहा है, कितनी कितनी बार इस परिवार को, मित्रों को छोड़ा है। आज किसी का बेटा है, हो सकता है पहले को बाप हो, अनंत जन्मों का ये चलता रहता है चक्कर। और जरूरी नहीं है कि आदमी आदमी बनता है, जरूरी नहीं है कि स्त्री स्त्री बनती है। ये कोई भ्रांति, फालतू की बातें हैं। लाइट, पंखे के अंदर भी लाइट काम करती है, वो चेतना। सीएफएल के अंदर भी, बल्ब के अंदर भी, ट्यूबलाइट के अंदर भी, मोटर के अंदर भी, पंखे के अंदर भी, लेकिन लाइट तो एक है। काम हर जगह कर रही है। ऐसे ही इसका मतलब ये तो नहीं कि पंखे की लाइट कोई और है, ट्यूबलाइट की कोई और है, छोटे बल्ब की कोई और लाइट होगी, बड़े बल्ब की कोई और होगी। महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं, ऐसे ही एक भया अनंत, वो एक परमेश्वर
परमेश्वर है। बीज रूप हो विस्तरा एक है अनंत। कि ब्रह्मा को सिद्धि मिली, लोक रचने सिद्धि जो ब्रह्मा देनी है, और एक ही अनंत हो गया। भूल गया था माइक में भी काम वही कर रही थी। जितना हो सके उठते बैठते नाम जपो, क्योंकि नाम जपत प्रेरणा भली, नाम जपने वाली प्रेरणा भी भली। सांगत भलो न पूत, छेरी के गलगल खनिजा में दूध न दूध। बकरी के गले में थन होते हैं, उनमें ना दूध होता है ना पूत होता है। जन्म वाले की बंदगी नहीं करता। कितना ज्योतिष आचार्य विद्वान पंडित कितना कुछ भी डिग्रियां हो, दौलत वाला हो, वो तो महापुरुष में कहते हैं जैसे बकरी के गले में थन होते हैं, ना दूध ना मूत, वो किसी काम के नहीं होते। जड़ा मालिक की बंदगी नहीं करता वो किसी काम का नहीं होता। मालिक ने पूंजी दी है, वो लुटा के चला गया, फिर काम क्या? जो काम करने की चीज थी वो तो करी नहीं है। इसलिए सतगुरु की प्यारे साथ संगत जी, श्वास श्वास संभालिए नित्यानंद हरि नाम, कर ले सामा राह का बहुत दूर वो काम। सांस सांस के साथ बंदगी करो तो साहेब की इस भ्रांति में मत रहना, फिर कभी अवसर मिलेगा ना किसी ने मिला नहीं किसी ने मिला। मानव जीवन के अंदर जैसे लाइट की मैं बात कर रहा था, ऐसे उस परमात्मा की चेतना सबके अंदर है। कर्म के अनुसार योनियां मिलती हैं, जीव जंतु की योनियां हैं, और ये कर्म के अनुसार जीव जाता है। लख 84 तन को तेरे मन का देना पाओगे, हरि नाम भजन लाओगे। महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं लख 84 बहुत शरीर होंगे, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेंगे। किसी को मिलता है बड़ा सौभाग्य है, कोई प्रारब्ध की बड़ी कमाई है मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं किसी को मिल जाए। इसलिए सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बंदगी की आकर जिंदगी में छोड़ दे, बेकार की बात छोड़ दे, अपने आप को संभालो, अपने आप को उभारो। परमात्मा ने मौका दिया है, कोई पता नहीं फिर मिलना होगा कि नहीं होगा। ये महल ये घर ये बोलती नाती सब धरे के धरे रहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, गुरु प्रसादी राम मन बसे, ता फल पावे कोई। जिन्होंने गुरु का प्रसाद मिला है, प्रसाद का मतलब लड्डू बर्फी ना समझ लेना, उनकी रहमत उनकी दया, जिन्होंने नाम बख्शा है। और संत तो दया ही करते हैं, जरूरी थोड़ी होता है ना, उनकी तो मेहर होती है, जो पता ना किस हिसाब से करते हो तो वो ही जाने। लेकिन किसके ऊपर वो तो दयालु होता है, किसके करते। हम कोशिश करें पात्र होने की, हम कोशिश करें, विनती करें, अरदास करें, जैसे सूरदास ने करी। क्या करिए, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी नाम प्यार में पार करो। आप समदर्शी हो। एक नदियां आए तो मैलों नीर भर,
दोनों मिल जाए तो संस्कृति कहलाती है। सदगुरु के प्यारे शासन जी, एक लोहा पूजा में रखत, एक बदिक घर पड़ो, पारस गुण अवगुण न देखकर कंचन करत करो। जब विरह लग जाए, जब तड़प लग जाए, हे दीनानाथ, हे सदगुरु प्यारे, अब तो संभाल दो बटेगा, अब दया करो। जब मैं कूद तो कूद हूँ तो भी पिता को नाज, ऐसी गिनती करे, ऐसी प्रार्थना करे। जब तो कूद हूँ मैं हो तो तेरे, अब की बात संभालियो, हे सदगुरु दीनानाथ, अब उभारियो। संतों ने बेनती करी, संता ने प्रार्थना करी है, अंतर गोविंद सो लागे प्रीति। जो गोविंद, जो गुरु, जो भगवान के भीतर अंतरी गोविंद सो लागे प्रीति, भीतर प्रीत लग जाए, भीतर चाह हो, भूख हो उसके नाम की। हरि की सुख देना विसरे, हरि करी करी सदा मन चित्त, कदे नहीं छोड़ता हरि। जिसके चित्त में उठते बैठते सोते जागते, एक दिन आना, एक गुरुदेव मेरे करना। अरदास करता है जरा बंदा। राबिया यही तो दिन रात करती थी, राबिया प्रार्थना करती थी। मीरा बाई यही तो दिन रात करती थी। और मीरा बाई का जीवन तो सुख सुख के मीरा लकड़ी पिंजर हो गया। मीरा ने अपनी वाणी में कहा कि शरीर पीड़ा हो गया, रोग लोग कहे करे रोग। लोग कहते हैं मीरा कोई रोग है, बैठ डॉक्टर से दवाई ले लो। लेकिन मीरा कहती है, मीरा की जब पीड़ मिटेगी गैर समरिया होए। मीरा की जब पीड़ मिटेगी, सदगुरु प्यारा तो परमात्मा वो सदगुरु प्यार होगा तो मेरी दवाई लागेगी। और दुनिया मेरे दर्द को जान नहीं सकती। दुनिया के जैसे विचार, जैसा हाव भाव, वैसा ही चिंतन करते रहते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी शासन जी बंद किया करो और हृदय में कपट मत रखना। क्या कहते हैं, हृदय जिनके कपट बसे, बाहर संत कहाई। बाबा नानक की वाणी में, हृदय जिनके कपट बसे और बाहर संत कहाई। कृष्णा मूल में चोटी, अंत गए पछताए। बाहर तो बड़ा संत बन बैठा, लड़ा बना ली, बाणा रख लिया, माला भी पहन ली, तिलक लगा लिया, और भाई देखने में बड़ी मीठी वाणी के संत है। लेकिन भीतर कपट है, भीतर बेईमानी। आज सत्संग दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संतों ने नहीं मांगाई, लेकिन सत्संग से लोग बचते क्यों? आज हर व्यक्ति सत्संग लोगों को कुछ ना कुछ कहने लग जाता है। इसके पीछे बड़े कारण हैं, बहुत बड़े कारण हैं। क्यों? हम ईमानदारी नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से परमात्मा को याद नहीं करते। हम ऊपर से होने की कोशिश करते हैं। लोगों ने कहा वाह बड़ा अच्छा भक्त है, तो बड़ा सेवादार है, बस खुले नहीं समान। अजब की ये अभिमान, ये तो बड़ा ऊंचा सत्संगी है। और सत्संगी क्या है, 4 बाणी सीख ली सत्संगी हो गया। और भीतर तो सवारा नहीं है, भीतर बर्तन तो मांझा नहीं है। पाठ करने से क्या होगा, तिलक लगाने से क्या होगा, बर्तन साफ भीतर किया नहीं। गरुड़ ने भी दीदार अलग का हो सकता है, वो तो साफ करेगा नहीं। इसलिए क्या करते हैं, ज्यादातर इन लोगों ने सत्संग के प्रति ड्रामा बनाया। जो पूजा पाठ करने में आगे रहते हैं और भीतर में कप रखते हैं। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी रहन ठीक नहीं। भेषधारियों ने ज्यादा ड्रामा बनाया, इसलिए संत नहीं दिखते हैं, पाखंडी ज्यादा हो गए। संत के भेष में गंदगियां घुस गई।
न जाने कौन कौन क्या क्या उनका व्यवहार, क्या क्या उनका आचरण, क्या क्या उनकी रहनी। सदगुरु की प्यारी शासन थी, पाखंड ड्रामा ढोंगों से बचना और संत महापुरुषों की संगत करो, बार बार सत्संग में आवे, सत्संग सुने। पूज्य गुरुदेव स्वामी नित्यानंद साहब की तपोभूमि पर बैठे, आप सेवा करो, आप सत्संग में बैठो, आप दरबार साहब में जितनी बन पाए सेवा करो, आप सुमरन में बैठो। महीना में एक दिन आते हैं तो उसमें से टाइम काट ले, इतने घंटे सेवा करनी, इतने घंटे कहीं दरबार साहब में बैठना है उसकी याद में, फिर सत्संग में बैठना। सेवा भी जरूरी, सिमरन भी जरूरी और सत्संग भी जरूरी। लेकिन जिन सेवकों की ड्यूटी लगी है कि आपने व्यवस्था में ड्यूटी आपकी, उसको व्यवस्था पूर्ण प्रीत के साथ, लगन के साथ, ये नहीं कि नहीं मुझको वहां जाकर बैठना है सत्संग, आपका वही सत्संगी है, सत्संग है आपका, क्योंकि आपको दरबार का हुक्म मिला है सेवा। और जो व्यक्ति हुक्म में आवे, हुक्म में जावे, हुक्म में बीच रहेंगे जी, जो व्यक्ति हुक्म में आना, हुक्म में जाना, जरा हुक्म में बीच रहेगा जी, जरा हुक्म में सदगुरु का हुक्म है, सदगुरु के दरबार का हुक्म है। जो व्यक्ति रुक गया उस शब्द के ऊपर, जो व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, उसका जप भी, तप भी, उसका सत्संग भी हो गया। बस हुक्म में जो सेवा मिली उसमें कटौती नहीं करनी है। भाग्यशाली को अवसर मिलता है, लेकिन हम गुस्साखी करने लग जाते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं, हम अपने से ज्यादा समझदार किसी को मानते नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती है, इसलिए गलतियां होती हैं, इसलिए अव्यवस्था हो जाती है। हर जगह की बात कर रहा हूं, इसलिए सदगुरु की प्यारी शासन जी, सेवा सिमरन बंदगी सौभाग्य से मिलता है, ये किया करो और महाराज दया करेंगे, अब मेल करेंगे, इस जीवन भी कभी सार्थक होगा उनकी दया से। सिमरन करोगे जरूर बात पड़ेंगे, घर में भी माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि दया धर्म का मूल है। और इस अवसर को बेकार में मत हो, मालिक ने बड़ी दया करी है। नानक चोला हुआ पुराना कब्र सिमत दर्जी, छातन मांस तारे माटी में मिल जाना। बाबा नानक कहते हैं चोला हुआ पुराना, बहुत पुराना, कब्र दर्जी से में माटी में मिल जाएगा। बंदगी करो, सिमरन करो और अपने आप को संभालने की कोशिश करो। नित्यानंद की बंदगी जन्म अधिकार पाने कैसा बुद्ध बदा निसकने लगे, बारिश को छूटते देर नहीं लगेगी। इसीलिए सदगुरु की प्यारी शासन जी, सांस सांस के साथ सिमरन करो और जब भी मौका मिल जाए दरबार सामने आके सेवा करो। काम आएगा तपोभूमि जटिला धाम में आके सेवा करें, सत्संग करें। महिमा बड़ी अनंत है, लेकिन टाइम बहुत हो गया है। और सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु की प्यारी शासन थी। अगली पूर्णिमा 3 तारीख की, ध्यान देना, अगली पूर्णिमा 3 तारीख की है।